हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रही हूँ जो कि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो तो ये सब हमेशा ही शुरू से ही करते हैं। जो लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उनको भी सबसे पहले यही सिखाया जाता है। और आम आदमी जो स्पिरिचुअल दुनिया में नहीं है, किसी तरह की हीलिंग उसमें नहीं है, रीडिंग में नहीं है, किसी भी तरह के उसमें स्पिरिचुअल उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आध्यात्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो वो जो नहीं भी मानते हैं तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए बहुत ज़रूरी है यह है ऑरा को शुद्ध करना। ऑरा को कैसे शुद्ध करें, हमें अपने ऑरा को शुद्ध करना क्यों ज़रूरी होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ऑरा इसलिए शुद्ध होनी चाहिए कि जो भी किसी ने हमारे लिए बुरा सोचा है, हम पे किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी है, हमारी बुरी सोच की वजह से ही हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी तरह की कोई भी निगेटिविटी अगर आ गई है, उस निगेटिविटी को पूरी तरह से हटाने के लिए और शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है ऑरा शुद्धिकरण। और ऑरा शुद्धिकरण एक तरह से नहीं, कई हज़ारों तरह से होता है, जो थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ, 10-11 टाइप के बता देती हूँ, जो कि हम डेली रूटीन में अपनी ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं। हमारी ऑरा शुद्ध होने से हमारे काम बनने लगते हैं, हमारी ऑरा शुद्ध होने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी ऑरा शुद्ध रहने से हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और अगर हम आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई रुकावट भी नहीं आती है। तो हमें हमेशा अपनी ऑरा को शुद्ध रखना चाहिए। इसके बारे में आपको आज बताती हूँ किस तरह से शुद्ध रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप जान ही गए हैं कि ऑरा क्यों शुद्ध रखनी चाहिए और किस तरह से रखी जाएगी, वो मैं अभी बताती हूँ। जैसे हमें शरीर में प्रॉब्लम है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, बीमारियाँ, ये सब, तो हमें ऑरा शुद्ध करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हमें धूप सेकने से ऑरा शुद्ध हो जाती है। धूप सेकने से आपको मालूम ही है कि विटामिन डी की भी कमी दूर हो जाती है। विटामिन डी हमारी बॉडी में होने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और बहुत बहुत सारे विटामिन, धूप से बहुत सारे फ़ायदा होते हैं हमें हमें और भी कई कई टाइप के, जैसे हमें मान सम्मान मिलता है, ये सब धूप सेकने से या धूप में खड़े होने से या सूर्य को जल देने से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो हम जनरल से बताएंगे कि धूप सेकने से ऑरा शुद्ध होती है। नंबर 2 है कि अग्नि के पास, जैसे कि कहीं पर आग जल रही है और वहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं, तो उससे भी हमारी ऑरा शुद्ध होने लगती है। हम उसमें थोड़ा सा घूम लें कि ताकि हमारी बॉडी में आगे पीछे जितनी भी किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी है या कुछ भी है, तो वो हमारी ऑरा को शुद्ध करता है। तीसरा है आरती। जब हम आरती करते हैं, जैसे बड़ी आरती करते हैं या घर पे भी हम आरती करते हैं, तो उससे भी हमारी ऑरा शुद्ध होती है। और अग्नि स्नान आपको अगर मालूम नहीं है तो अग्नि स्नान वो होता है, जैसे कि हम खूब सारी अग्नि जला लेते हैं और उसके पास खड़े हो जाते हैं, या फिर हम घर पे ही जैसे लोबान या काफ़ी सारा लोबान जला लेते हैं, कुछ ये हवन सामग्री वगैरह जलाते हैं, तो ये भी हम अग्नि स्नान इसको कहते हैं। इसमें थोड़ी अग्नि जलती है, तो इससे भी हम अग्नि स्नान मानते हैं। अग्नि के सामने खड़े होकर अग्नि स्नान माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी ऑरा शुद्ध होती है। मंत्र जाप से तो सभी को मालूम है, मंत्र जाप से ऑरा शुद्ध होती ही होती है। और गायत्री मंत्र सुनने से, पढ़ने से, बोलने से भी ऑरा शुद्ध रहती है। महामृत्युंजय मंत्र भी ऑरा को एकदम शुद्ध कर देता है। अच्छा, आप घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, समुद्र आपके आसपास है या समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें स्नान जरूर करें, क्योंकि उसके जल से भी हमारी ऑरा शुद्ध हो जाती है। उसमें नमक की मात्रा होती है, उससे हमारी ऑरा शुद्ध हो जाती है। नमक ना भी हो तो भी नदी में या झरनों में स्नान करने से भी ऑरा शुद्ध होती है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, झरने साफ़ सुथरे होने चाहिए, ऐसे ही उल्टी सीधी जगह पे ना जाएं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऑरा शुद्ध करने का ये एक तरीका है। और जैसे नदी जा रहे हैं, गंगा में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं या कि तीर्थ स्थान में जा रहे हैं,
वहाँ भी आपकी और आराम से शुद्ध हो जाती है। नदी में नहाने से शुद्ध हो जाती है। और डेली आप घर पर नहा रहे हैं तो उस जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसमें अगर आप सॉल्ट डाल दें तो उससे भी आपकी ऑरा शुद्ध होने लगती है। आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो हर रोज़ नमक के पानी से आप नहाएं, है ना। पहले आप नमक पानी से नहा लें अच्छे से, उसके बाद आप साफ़ पानी से नहा लें, है ना। तो इससे आपकी ऑरा शुद्ध होती चली जाएगी। सेंधा नमक का आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सादा नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नमक, नींबू, गुलाब जल, गंगा जल, है ना, लेमेंडर ऑयल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। इससे आपकी ऑरा भी शुद्ध होगी, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी चली जाएगी क्योंकि इसकी खुशबू जो हमारे शरीर में जाती है इससे हमारी ऑरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। अगर मन खराब है, तबीयत खराब है, अजीब सा महसूस हो रहा है, सुस्ती महसूस हो रही है, ढीलापन महसूस हो रहा है शरीर में, तो इस पानी से ज़रूर नहाएं। जो नमक है, नींबू है, गुलाब जल है, गंगा जल है, इन सारी चीज़ों को मिला के, लेमेंडर ऑयल है, इन सब को मिला के आप स्नान करें तो ये बहुत ही अच्छा स्नान माना जाता है। नंबर 10 है कि प्राणायाम। प्राणायाम क्या? प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम करके भी हमारी ऑरा शुद्ध होती है क्योंकि हमारे अंदर जो अशुद्धि वाली हवा है वो बाहर जाती है और अंदर बाहर से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। तो अंदर ऑक्सीजन जाने से भी हमारे अंदर की सारी चीज़ें साफ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ऑरा अपने आप ही शुद्ध होने लगती है। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है अफर्मेशन। मेरी ऑरा शुद्ध हो रही है। जब आप इन सब चीज़ों का उपाय करेंगे तो साथ साथ में आप ये भी महसूस करें, अगर आप स्नान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली नमक पानी से स्नान भी करते हैं, तो आप उस समय ये अफर्मेशन ज़रूर बोलें कि मेरी ऑरा एकदम शुद्ध हो गई है। मेरे शरीर में जितनी भी निगेटिविटी थी, जितनी भी ब्लॉकेज थी, सब बह के इस गंदे पानी में बह के चली गई है और मेरा शरीर बिल्कुल साफ स्वच्छ शुद्ध हो गया है। मेरी ऑरा एकदम शुद्ध हो गई है ना। तो मेरी ऑरा शुद्ध हो गई है, मेरी ऑरा बहुत प्रभावशाली हो गई है ना। ये सब अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। और मैं एकदम पॉजिटिव माइंड हो गया हूँ और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। जो जो अफर्मेशन आपको चाहिए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, वो सब आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और एक मैंने पहले भी वीडियो में बताया, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप इन सारी चीज़ों से स्नान कर लेते हैं और लास्ट में आप क्या कहते हैं, जो आपके पास जग होता है या मग्गा होता है या कोई कुछ भी है आपके पास, अगर आप फुहारे से नहा रहे हैं या टब में नहा रहे हैं तो भी आप एक बर्तन रखें, एक जग रखें, उसमें जो है उस ऐसे सोचे कि उस जल को शुद्ध कर दें अपने हाथ से ही, ऐसे ऐसे करके शुद्धि जैसा वो करें कि उससे गंदगी बाहर जा रही है। अब उस जल में आप ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे और उसमें ह्रीम लिख देंगे। हा, उसके अंदर र, बड़ी की मात्रा और बिंदी, ह्रीम लिख देंगे और उस जल से आप अपने ऊपर लास्ट में वो जल डाल देंगे। इससे क्या होगा? इससे आपको दैवीय शक्ति प्राप्त होगी, माता की कृपा आप पे होगी और आपकी ऑरा शुद्ध रहेगी और आप पे ईश्वर की माता रानी की कृपा बरसेगी। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपके शिव जी भगवान हैं, बजरंग बली हैं, माता दुर्गा हैं, आपके कोई भी कृष्ण भगवान हैं, कोई भी हैं, लेकिन आप ह्रीम भी करेंगे तो साथ साथ में माता की भी कृपा आप पे होती रहेगी। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर ज़रूर ऐड करें। अगर आप हीलर हैं तो आप सुरक्षा चक्र तो जानते ही हैं, नहीं हैं तो ये जो भी उपाय मैंने बताए इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज ऑरा को कैसे शुद्ध रखें। ऑरा शुद्ध रहना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जिस भी उसमें हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हम जॉब करते हैं, हम घर में रहते हैं, हम स्टूडेंट हैं या हम किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और स्वस्थ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें ऑरा शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जिन लोगों को ये नहीं पता कि ऑरा क्या होता है, तो देखें, ईश्वर की फ़ोटो को देखें, जहाँ पे ईश्वर की तस्वीर माता की होती है, शिव जी भगवान किसी की भी है, बहुत सारी फ़ोटो में ऐसा होता है कि उसमें
पीछे जैसे फ़ोटो होती है उसके पीछे की साइड एकदम वाइट कलर का एक गोला होता है, तो वो क्या होता है, वो ऑरा ही होता है। ईश्वर का ऑरा इसलिए दिखता है क्योंकि साफ उनका ऑरा क्लीन रहता है। हम इंसानों का अगर ऑरा चेक करेंगे, ऑरा चेक करने की भी एक मशीन होती है, अगर ऑरा चेक करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के पीछे ब्लैक होगा, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। जिनका वाइट होता है वो तो धर्मात्मा होते हैं, बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे परमानंद जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और बहुत सारे जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, ये इनकी ऑरा को अगर चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगी एकदम शुद्ध साफ सफ़ेद नज़र आएगी इनकी ऑरा। क्यों? क्योंकि ये लोग सच्चाई के रास्ते पे होते हैं, ये लोग ईमानदारी के रास्ते पे होते हैं, इसलिए इनकी ऑरा शुद्ध होती है। अशुद्ध किसकी होती है? जो दूसरे का बुरा सोचते हैं, जिनके अंदर जलन होती है, जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, जो बीमार रहते हैं, ये किसी के लिए बुरा कर्म करते हैं, या किसी का हर वक्त उल्टा सीधा सोचते हैं, या गलत चीज़ें देखते भी हैं अगर मोबाइल में, टीवी में, ये सब ऑरा को अशुद्ध करने के तरीके होते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचें, हमेशा अपने आप को साफ मन रखें, स्वच्छता रखें, आंतरिक स्वच्छता रखें। दूसरों को अगर भला नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा भी ना सोचें, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारी लाइफ में ये सब होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सबको ऑरा शुद्ध रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अपनी ऑरा को शुद्ध रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। आपको तरक्की तभी मिलेगी जब आप अपनी ऑरा को शुद्ध रखेंगे। थैंक यू सो मच।